नमस्कार, चंद वकालत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 7 माह की गर्भवती महिला ने अपनी 3 वर्षीय बेटी की कस्टडी को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने दिया धरना। 3 वर्षीय नाबालिग बालिका रोशनी की कस्टडी नहीं मिलने के बाद पीड़ित पूजा ने धारदार हथियार से अपने आप को चोट पहुंचाई। रतलाम जिले के आलोट तहसील अंतर्गत ग्राम लंगर खेड़ा निवासी पूजा का अपने पति मुकेश नाथ निवासी राजस्थान से पारिवारिक विवाद चल रहा था। 7 माह की गर्भवती महिला की पहले से 2 पुत्रियां हैं। एक 1.5 वर्षीय पुत्री के साथ पूजा तो बड़ी पुत्री 3 वर्षीय रोशनी अपने पिता के साथ रहती है। महिला ने अपने 3 वर्षीय बेटी रोशनी की कस्टडी के लिए एसडीएम कार्यालय आलोट पर अपने वकील के माध्यम से आवेदन लगाया था। साथ ही सर्च वारंट जारी करवाकर पुलिस के माध्यम से अपनी बेटी को एसडीएम कार्यालय में एसडीएम के सम्मुख बुलाया। एसडीएम महोदय ने अपने आदेश में 3 वर्षीय लड़की को उसकी मां के साथ न भेजते हुए स्वतंत्र कर दिया। एसडीएम के आदेश के खिलाफ 7 माह की पीड़ित गर्भवती महिला ने एसडीएम कार्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही पीड़ित महिला ने धारदार हथियार से अपने आप को चोट पहुंचाई व एसडीएम पर लेन देन का आरोप लगाया। वह उसके पक्षकार वकील ने राजनेता द्वारा एसडीएम पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए प्रलोभन का भी आरोप लगाया। कई घंटे के चले हंगामे के बाद मीडिया द्वारा एसडीएम महोदय से पूछे जाने पर एसडीएम ने बताया, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और सिविल कोर्ट का हवाला दिया। अब सवाल ये उठता है कि यदि अधिकार नहीं था तो सर्च वारंट जारी करवाकर 3 वर्षीय बालिका रोशनी को एसडीएम कार्यालय में क्यों बुलाया? साथ ही 3 वर्षीय नाबालिग बालिका रोशनी को उसकी मां के सुपुर्द न करते हुए स्वतंत्र कैसे कर दिया? कानून और नियमों की माने तो 3 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी की प्राथमिकता उसकी मां की होती है। क्या एसडीएम महोदय पर राजनीति हावी है या स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? एसडीएम आलोट के उक्त फैसले के खिलाफ 7 माह की गर्भवती पीड़ित महिला के वकील ने कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दी है। एक कालबिलिया समाज की महिला की तरफ से एक आवेदन लगा था। पति पत्नी के झगड़े में वो महिला लगभग 2-3 महीने से पति द्वारा छोड़े जाने पर अपने मायके ही रहती थी और इसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी तो इस महिला के साथ ही रहती थी और दूसरी बेटी उसके पति के साथ रहती थी, मतलब उसके पिता के साथ बच्ची रहती थी। इन्होंने दूसरी जो बेटी जो वहाँ पर रहती है उसके पति के साथ, तो उसके लिए उन्होंने मेरे यहाँ पर आवेदन किया था जिसमें सर्च वारंट जारी किया गया था। तो सर्च वारंट में बच्ची और ये दोनों ही उभय पक्ष ये यहाँ पर आए थे और चूँकि ये जो बालिका है 3 वर्ष की ही बालिका थी, चूँकि नाबालिग है जो कि जिसके मतलब सामान्य तौर पर कथन नहीं लिए जा सकते हैं, तो इसी स्थिति में इस मैटर में चूँकि अब छोटी बच्ची है और वो पति पत्नी अलग हुए हैं, वो भी वैधानिक रूप से इनका तलाक नहीं हुआ था, सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण ये दोनों ही अलग हुए थे। तो बच्ची माता के साथ रहेगी या पिता के साथ रहेगी, इस संबंध में सिविल कोर्ट को ही जुरिडिक्शन का अधिकार है और उसी संबंध में मेरा आदेश भी हुआ है कि अपने जो विवाद का जो भी आवेदन का जो किया है इसका निराकरण आप जुडिशरी कोर्ट से करवाना। आरोप में लगाया जा रहा है, एडवोकेट का भी ये कहना है कि 1996 का जो नियम है उसके विपरीत जाकर आग्रह हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि 3 वर्ष से कम की अगर बालिका है तो वो 5 वर्ष से कम की अगर बालिका है तो उसकी माँ के साथ ही रहेगी। 5 वर्ष से कम बालिका है तो माँ के साथ रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल है, लेकिन चूंकि ये जुरिडिक्शन, ये जो कार्य क्षेत्र है जहाँ से अधिकार जो भी पारित होते हैं ये सिविल जज को ही है, जुडिशरी को ही है, वही इसके ऊपर निर्णय करेगी। सामान्यतः राजस्व कोर्ट को ये इसका निर्णय करने का अधिकार नहीं है। मेरा नाम पूजा है सर। कहाँ रहते हैं? लंगर खेड़ी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्या मामला है? मेरा मामला ये है सर कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार पिटाई करके, पूरे घर वालों ने जानवर की तरह पीट पीट के बेहोश करके मेरे घर ला के डाल गए। मेरी दोनों लड़कियां छुड़वाली मुझे रखना नहीं चाह रहे और 3 महीना हो गया ना मेरा कोर्ट में चाला जमा हो रहा है ना मेरी लड़की मुझे दिला रहे। एसडीएम ऑफिस के सामने हुआ सर। मैंने कल 30-40 हजार रुपए लगा के वारंट कटवाया उधार तो के लाके कि मेरी लड़की आ जाएगी वकील करके।
तो वो वारंट वो एसडीएम साहब ने जाहिर किया कि लड़की आ जाएगी, लड़की का बयान नहीं होगा और लड़की तुम्हारे पास रहेगी माँ के सामने। सुबह पहले लड़की लेने गए, मेरे ससुर ने मुझे ऊपर पड़ के मारा, जीप में घुस के, और वो गवाह जीप वाला डिलीवर, उससे गवाही दिलाऊं मैं। और पुलिस देखती रही, दोनों पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोले। मेरी मम्मी को और मुझे दोनों को ऊपर पड़ के मारा, मेरे बाल नोचे। मेरी सासू ने सुबह पहली जीप में घोट घोट के मारा दोनों माँ बेटी को।